आज के लिए जो फ्रेजेस मैंने आप लोगों के लिए सेलेक्ट किए हैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं। अक्सर गेम्स में भी हम इसे यूज़ कर रहे होते हैं, स्पोर्ट्स में, क्रिकेट वगैरह में, लेकिन हम आम ज़िंदगी में डिफरेंट सिचुएशंस में भी इन्हें बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो मैंने एग्ज़ाम्पल लिया है उर्दू का, वो एक सेंटेंस है। जैसे उर्दू में हम कहते हैं कि ये क्या, हार गए तो रोने लग गए। तो ऐसा शख्स जो अपनी शिकस्त को बड़े दिल से, खुले दिल से तस्लीम नहीं करता, अपनी शिकस्त पर बड़े दिल का मुज़ाहरा नहीं करता, उसे कहा जाता है सोर लूज़र। सोर मतलब आपको पता है दुखना, दिल दुखना, चोट लगना वगैरह। तो ये सेंटेंस कि ये क्या, हार गए तो रोने लग गए, इसे हम कहेंगे यू आर अ सोर लूज़र। यू आर अ सोर लूज़र यानी तुम सोर लूज़र हो, तुम तो हार गए तो रोने लग गए। अब इसी का एक ऑपोजिट है जो कि है सोर विनर। चल, सोर लूज़र तो समझ में आ गया, सोर विनर क्या है? जी हाँ, सोर विनर वो है जिसको, जैसे हम मजाक में कहते हैं ना, भाई जीत इसके दिमाग पे चढ़ गई है, तो अब किसी को लिफ्ट ही नहीं करा रहा। यानी जीत जाने के बाद कमज़र्फ़ी का मुज़ाहरा करने वाला, जो किसी की हार पे मज़ीद नमक पाशी करता हो या वक़ार से गिरी हुई हरकत करता हो, तो उसे कहा जाता है सोर विनर। तो इसकी एग्ज़ाम्पल भी है, उनकी टीम अपनी इस कमज़र्फ़ी के लिए बदनाम है कि खेल जीत जाने के बाद वो हरीफ टीम के साथ हाथ तक नहीं मिलाते। तो ये कहेंगे देयर टीम इज़ नोटोरियस फॉर बीइंग सोर विनर्स, दे रिफ्यूज़ टू शेक हैंड्स विद द राइवल टीम। देयर टीम इज़ नोटोरियस फॉर बीइंग सोर विनर्स, दे रिफ्यूज़ टू शेक हैंड्स विद द राइवल टीम। अब आ जाते हैं नेक्स्ट फ्रेज पे, जो कि है अपनी हार को खुले दिल से तस्लीम कर लेने वाला, ख़ुद पे हंसने का ज़र्फ़ और हौसला रखने वाला। इसे हम कह सकते हैं गुड स्पोर्ट। गुड स्पोर्ट, गुड स्पोर्ट को हम नाउन के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए 2 सेंटेंस एग्जांपल्स लिए हैं। पहला एग्जांपल है, वो लड़की बहुत आला ज़र्फ़ और हौसलामंद है, अपनी बात पे अड़ जाने या ज़िद होने के बजाय अपनी गलतियों को हंस कर खुले दिल से तस्लीम कर लेती है। शी इज़ अ गुड स्पोर्ट। इंस्टेड ऑफ गेटिंग डिफेंसिव, शी लाफ्स एट herself when she makes mistakes. She is a good sport. Instead of getting defensive, she laughs at herself when she makes mistakes. Defensive यानी अपनी बात पे अड़ जाना, गलती तस्लीम ना करना कि मैंने तो ये नहीं किया। अच्छा, अब इसका दूसरा सेंटेंस एग्जांपल, जहाँ पे गुड स्पोर्ट को एज एन एडजेक्टिव यूज़ किया गया है। उसने अपनी शिकस्त के बावजूद खुले दिल से जीतने वाली टीम को मुबारकबाद दी। अब इसको इंग्लिश में हम जब एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ कर रहे हैं तो हम इस तरह कह सकते हैं, ही शोड अ गुड स्पोर्ट बाय कॉन्ग्रेचुलेटिंग द विनिंग टीम। अब गुड स्पोर्ट्स से ही हमारे जहन में फ़ौरन क्या आता है? स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और ये एक नाउन फ्रेज़ के तौर पे यूज़ होता है। अच्छा, मैं आप लोगों को ग्रामर नहीं पढ़ा रही, मैं सिर्फ आप लोगों को फ़र्क और इन दोनों जो फ्रेजेज़ हैं इनके इस्तेमाल करने का एक तरीका बताना चाह रही हूँ कि आप लोग कैसे बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी स्पोकन इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं। तो गुड जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है उसके तो मायने आप लोगों को मालूम है कि खेल में अपने मुखालिफ खिलाड़ी या टीम के साथ आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा करना, जायज़ बात को खुले दिल से तस्लीम करना। तो यहाँ पर भी आप लोगों के लिए 2 सेंटेंस एग्जाम्पल लिए हैं ताकि आप लोगों को इनका यूज़ क्लियर हो जाए, क्योंकि ये नाउन फ्रेज़ के तौर पर कैसे यूज़ होगा। ये पहला सेंटेंस है, उसने अपनी शिकस्त के बावजूद स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का सबूत दिया। ही शोड अ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट डिस्पाइट लूजिंग। ही शोड अ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट डिस्पाइट लूजिंग। और सेकंड है, ज़ख्मी हरीफ को मैदान से बाहर ले जाने में मदद करना हमारे खिलाड़ी की तरफ से एक काबिल ज़िक्र स्पोर्ट्समैन स्पिरिट था। His gesture for helping his injured opponent off the field was a notable sportsman spirit by our player. His gesture for helping his injured opponent off the field was a notable sportsman spirit by our player. अगर आज की ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल इंग्लिश लर्निंग विद शुमाइल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।